5 4 3 2 1। अभी अभी सदस्यों ने कहा कि आप केंद्र से सहायता लीजिए। सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को तो यह जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र की जो आमदनी होती है उसका बंटवारा कैसे हो जाता है। तो यह आपको मानना चाहिए कि छठे फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से इंडिविजुअल सरप्लस जो यहाँ का है उसका बंटवारा कर दिया, जितना हुआ उसका तो राज्यों में बंटवारा कर दिया जाए तो केंद्र देगा कहाँ से। इसलिए छठे फाइनेंस कमीशन ने यह प्रयत्न किया कि जब इस तरह की कोई दैवी दुर्घटना हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो, तो जिन्होंने हर राज्य के लिए कुछ मार्जिन मनी रखा कि तत्काल उससे राहत का काम शुरू कर दिया जाए और उसके बाद राज्य सरकारें केंद्र के पास एक मेमोरेंडम भेजती हैं और वह मेमोरेंडम दो राज्यों के बीच का पत्राचार है, उसको भी समझना चाहिए। अगर कोई प्रति उसकी सदन में रखें या अखबार में प्रकाशित कर दें तो उससे अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जाहिर करना उचित नहीं होगा। तो यह मैं कहूँगा कि यह हमारी परंपरा है कि अगर कहीं पर अतिवृष्टि या अनावृष्टि या बाढ़ या सूखे की वजह से संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहाँ की सरकार एक मेमोरेंडम बना करके हमारे यहाँ भेजती है और मेमोरेंडम आ जाने के बाद हम यहाँ से कुछ केंद्रीय अधिकारी भेजते हैं। इसमें कृषि मंत्रालय के भी अधिकारी होते हैं, प्लानिंग कमीशन के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। वह जाकर के स्थिति का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वह देख करके फैसला करती है कि कितने रुपए की आवश्यकता है और जो कुछ रुपया दिया जाता है वह तो उसी राज्य की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें एडवांस के रूप में दिया जाता है। उसका कारण यह भी है कि प्रयत्न किया जाता है कि राहत का जो कार्य हो उसको विकास के काम के साथ समन्वित करके किया जाए, लेकिन कभी-कभी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है।